हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो इससे पहले के वीडियो में जैसे कि सबसे पहले जब ब्रोश्योर आया था तो उसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस था वो वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड मॉप मतलब थर्ड राउंड, मॉप राउंड का कोई मतलब ही नहीं रह गया है अब से। स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जितना भी रिलेटेड आपको लोगों को क्यूरीज था वो सबको उसमें सॉल्व कर दिए थे। और दूसरा एक स्पेशल वीडियो था जिसमें कुछ लोगों के कॉमन कमेंट्स आ रहे थे काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो उसका भी एक वीडियो आ गया था। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। और अब इस वीडियो में जो है जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जितने भी FAQs दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि एक वीडियो चाहिए जिसमें जितने भी FAQs दिया गया है MCC के ऑफिशियल ब्रोश्योर में काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो उस पर एक वीडियो बना दीजिए सो दैट काउंसलिंग में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं, अगर अभी भी तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है, कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लेना, सो दैट काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ ना करो तुम लोग। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर तुम यूट्यूब के कमेंट में भी पूछ लेना। अगर अगर डाउट तुम्हारा सही हुआ तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि जितने भी FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आप लोग को काउंसलिंग से रिलेटेड रहता है उसको MCC पहले ही ब्रोश्योर में जनरली इंक्लूड कर देता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, FAQs। हाँ, FAQs देखने से पहले तुम लोग, कुछ स्टूडेंट का डाउट था वही काउंसलिंग से रिलेटेड मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बहुत स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, तो उसको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। लेकिन फुल डिटेल देखना है तो काउंसलिंग का जो वीडियो है, मतलब कि वो उसका उसमें देख सकते हो। ठीक है, आधा घंटा से ऊपर का वीडियो है, तो वो देख लेना। उसको फिर से रिपीट करेंगे तो फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वेट 1 मिनट देख लेना, रुको। हाँ, आ गया, चलो। तो ये है, 1 मिनट वेट करना। हाँ देखो, तो राउंड 3 का, हाँ राउंड 3 का जो डाउट था कि मतलब कि राउंड 3 में सीट अलॉट होता है तो क्या, तो आई पॉइंट को तुम देख सकते हैं यहाँ पे, जो अब पॉइंट नंबर आई दिया गया है राउंड 3 के रिगार्डिंग। तो पहले तो तुम लोग जानते हो कि राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन इस साल से अलाउ किया गया है। और अब पॉइंट आई में क्या बोल रहा है कि अगर तुमको राउंड 3 में कोई सीट आइदर अलॉट होता है या अपग्रेड होता है, तो और तुम राउंड 3 में एडमिशन ले लेते हो, तो उसके बाद राउंड 3 में तुम रिजाइन नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है इसमें कि अगर तुम मतलब कि सीट अलॉट होता है राउंड 3 में और तुम उसमें रिपोर्ट नहीं करते, उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा, मतलब जब्त हो जाएगा, और आगे फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, राउंड 3 के बाद से। अब दूसरा पॉइंट जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, तो कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं और कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखो, फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भले ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो हर बार हर राउंड में अप्लाई अलाउ होता है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन भले ही अलाउ कर रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पे ये डेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हो, यहाँ पे इसको देख लो एक बार, आप वीडियो को चाहो तो पॉज करके पढ़ लो। यहाँ पे लिखा गया है कि राउंड 3 जैसे भी होगा तो वो MCC डेटा शेयर करेगा सेंटर के साथ, स्टेट के साथ। उसके बाद तुम अगर जिस भी कैंडिडेट को इससे पहले, मतलब कि कहीं भी कॉलेज या इधर सेंटर से, मतलब ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से कहीं भी कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले, तो उसको ऑल इंडिया, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो एलिजिबल नहीं होगा। उनको एक, अगर वो उसने रजिस्टर कर भी दिया होगा तो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से उसको निकाल दिया जाएगा। अगर इससे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले इधर स्टेट कोटा से या फिर सेंटर से उनको कहीं पे कॉलेज अलॉट हुआ हो, तो बेसिकली फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट एक है यहाँ पे, हाँ ये वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्टूडेंट, ये देख सकते हो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये वाला ये पॉइंट देखो कि अगर तुमको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक सीट अलॉट होता है और तुम उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सीट अलॉटेड सीट में एडमिशन नहीं लेते हो, तो तुमको फर्दर 2 साल के काउंसलिंग, मतलब इस साल ही नहीं, अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तुमको कॉलेज मिले तो कॉलेज अलॉट हुआ, अगर तुम पार्ट लियो तो वहाँ एडमिशन लेना, नहीं तो अगले साल, अगले 2 साल तक तुम्हारा नीट में कितना भी मार्क्स हो, तुमको MCC काउंसलिंग में पार्ट करने देगा ही नहीं। तो ये देखो, यू आर डिबार्ड फ्रॉम द 2 years, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत हार्श डिसीजन है। अब तुम लोग को जो भी लगे, अच्छा लगे गलत लगे, अब जो भी है यही डिसीजन है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं FAQs जो
पर्टिकुलरली स्टूडेंट का डाउट्स था कि FAQs जितने भी तुम लोग के काउंसलिंग से रिलेटेड जितने डाउट आते हैं, ये FAQs पे एक बोले थे वीडियो बनाने, तो उसी का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू यूज रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर्म ऑन अ वेबसाइट। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे तुम रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, एमसीसी बोला है कि www.mcc.nic.in पे तुमको लॉगिन करना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हारा मतलब फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद तुमको कर देना है, उसका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, चॉइस फिल कर देना है। अब चॉइस लॉकिंग जो होता है, लास्ट डे जिस दिन होगा रजिस्ट्रेशन का, उस दिन तुमको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर चॉइस लॉकिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा। बट तुम लास्ट डे और चॉइस फिलिंग के चॉइस लॉकिंग के बीच में जो टाइम होता है, वहाँ पे तुम चॉइस फिलिंग को अपना चेंज कर सकते हो, जो कॉलेज को ऊपर नीचे या किसी कॉलेज को डिलीट कर सकते हो अपना प्रेफरेंस लिस्ट से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। तो हाँ, तो ये पूछ रहा है कि तुमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तो इसका आंसर है कि एमसीसी बोला है कि तुमको कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे एनटीए के टाइम भरने के टाइम तुम जो डॉक्यूमेंट रखे थे या एनटीए का जो फिलअप किए थे जो फॉर्म, तो उसका प्रिंट आउट साथ में रखना और वो जितना भी डॉक्यूमेंट साथ में रखे थे, सो दैट कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन तुमको भरने को बोल सकता है, तो देख के भर देना। और जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस बार एमसीसी बोला है, ठीक है, इस बार एमसीसी बोला है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट। तो और वो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला है, तो वो इस ब्रोशर में मतलब कि स्पेसिफाई नहीं किया। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो अपने वहाँ दिख जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं, वो तो आपको या तो 10th और 12th का मार्कशीट बोला होगा, एडमिट कार्ड बोला होगा, नीट का रिजल्ट बोला होगा, यही सब कुछ डालने बोला होगा, ठीक है, और कुछ क्या ही बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछ रहा है कि वीडियो को चाहे तो पॉज करके पढ़ लेना। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू आई रिक्वायर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वही सेम है कि आपको तो इसका आगे के वीडियो में कि वही इन्फॉर्मेशन जो आपका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ दिया जाएगा, जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स लेके भरे थे तुम्हारा एनटीए में के नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही सब डॉक्यूमेंट सेम रखना अपने साथ। जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वहाँ डाल देना, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा क्या है, हाउ एंड व्हेन आई हैड टू मेक द पेमेंट। सेम उसको तो बोल दिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद तुमको पेमेंट का एक दिखेगा, आइदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वही यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, तो वहाँ से कर। हाँ, यहाँ पे याद रखना साइबर कैफे से अगर फॉर्म भर रहे हो तो अपना कार्ड से पेमेंट करना, क्योंकि अगर रिफंड मिलेगा तो वही अकाउंट में रिफंड मिलेगा जो कि तुम जिससे पेमेंट किया। हम ऐसा बहुत सारा केस देखे हैं जिसमें मतलब कि रिफंड आ जाता है, मतलब जाते हैं साइबर कैफे में भराने, साइबर कैफे वाला अपना कार्ड से पेमेंट कर देता है और बोलता है आप हमको पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो जानता है कि रिफंड मिलेगा और उसको मिल जाता है। तो इसलिए ये गलती मत करना, तुम अपने कार्ड से पेमेंट करना, क्योंकि तुम बाद में मांगने जाओगे उनको बोलोगे कि रिफंड आया, वो बोलेगा नहीं आया। तो तुम अपने कार्ड से ही पेमेंट करना। कार्ड नहीं है तो अपना यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो कि इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ फिलिंग ऑफ नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि चॉइस फिलिंग में कितना नंबर ऑफ कॉलेज भर सकते हो, जितना तुमको भरना है उतना, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 300, जितना कॉलेज भरना भर सकते हो। लेकिन तुम्हारा प्रेफरेंस वाइज देख लेना कॉलेज कैसा है, उसका फी स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट फी स्ट्रक्चर नहीं देखते और फिर बाद में फी स्ट्रक्चर पता चलता है तो परेशान होते हैं। तो फी स्ट्रक्चर देख लेना, बाकी बाद में कॉलेज कैसा है, कब एस्टेब्लिशमेंट और जो भी सीट मैट्रिक्स देखना देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट माई रैंक। और कट ऑफ के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, एमसीसी बोला है कि उसके वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर का सारा अलॉटमेंट का एक कंबाइंड फाइल अवेलेबल है, वहाँ पे जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। इसको पढ़ लेना कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से तुमको एक रफ आइडिया लग जाएगा। बाकी तुम इतना सारा कट ऑफ का वीडियो हम डाल ही दिए, तो उसको देख लो, वो वहाँ से भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड और आई विल बी अलॉटेड ऑटोमेटिक। ये बोल रहा है कि क्या चॉइस फिलिंग करना नेसेसरी है। तो तुम चॉइस फिल नहीं करोगे तो कॉलेज कैसे अलॉट होगा। चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो ना करो वो अलग बात है, अलग अलग क्राइटेरिया में चेंज होता है, बट चॉइस फिलिंग कंपलसरी है। हर राउंड में तुमको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और फिर बाद में चॉइस लॉकिंग नहीं करते हो तो चॉइस ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो सकता है, बट ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग थोड़ी हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग तुमको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है तुम्हारा, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। ये बेसिकली बोल रहा है कि
राउंड वन में जो कॉलेज मिला, वो अलॉटेड कॉलेज, उसको ज्वाइन करना क्या कंपलसरी है कि सो दैट वो पार्टिसिपेट करे राउंड टू में, कर सके? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राउंड वन में तुमको सीट मिला, तुम ज्वाइन कर सकते हो, अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। दूसरा, नहीं रिपोर्ट ही मत करो, फ्री एग्जिट बोलते हैं उसको, डायरेक्ट राउंड, फिर राउंड टू में तुम फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तुम्हारा मर्जी, जो करना है करो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड टू, वेदर ही हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड थ्री। मतलब ये बोल रहा है कि राउंड टू में एक स्टूडेंट को क्या होता है, सीट अलॉट होता है, बट वो अलॉटेड कॉलेज को राउंड टू में मतलब कि ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर क्या कि उसको राउंड थ्री में रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। तो ये बोल रहा है यस कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है फॉरफिट हो जाएगा, ही कैन पार्टिसिपेट ओनली विद फ्रेश पेमेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर तुमको राउंड टू में सीट अलॉट होता है, तुम उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, तो तुमको राउंड थ्री में जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग तो हर बार करना पड़ता है, बट तुम्हारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था राउंड टू का, वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, और तुमको फिर से राउंड टू में मतलब राउंड थ्री में फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 तुम देख सकते हो, जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, ठीक है, कि हु आर एलिजिबल फॉर राउंड टू के सेकेंड राउंड अलॉटमेंट, राउंड टू के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो तुमको पहले के वीडियो में बता दिया, फिर एक बार फिर से अगर पढ़ लो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिला। दूसरा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड अ सीट हुज फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटेड सीट गॉट कैंसल ड्यूरिंग द, हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, बट वो जब वेरिफिकेशन करवाने के तो कोई एक दो डॉक्यूमेंट का कमी की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, या फिर कोई दिक्कत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आया था, उस वजह से उनका उस टाइम एडमिशन मतलब कैंसिल कर दिया गया, लेकिन वो फिर सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो वैसे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग राउंड वन अलॉटमेंट सब्जेक्ट विलिंगनेस, जिन भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अलॉट किया और अपग्रेडेशन के अप्लाई किए, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। 4 पॉइंट बोल रहा है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइन, जिसको सीट मिला था राउंड वन में बट ज्वाइन नहीं किया, मतलब फ्री एग्जिट वाले स्टूडेंट भी राउंड टू में आ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड इन ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम फ्रॉम अलॉटेड सीट, मतलब जो कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड से रिजाइन कर दिया था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं राउंड टू में। तो बेसिकली सभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है तुम्हारा कि 11 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, वो तो एलिजिबल थे। तो वही सबसे पहले वही बोल रहा है कि जो भी जिनके पास इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं करते हैं, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, ठीक है। हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड वन एंड राउंड टू, तो अगर तुम राउंड टू में रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर कैसे, तो मतलब राउंड वन में रजिस्टर किया तो ऑटोमेटिकली राउंड टू में आ गए, और राउंड टू में अगर तुम नहीं किए थे राउंड वन में रजिस्टर, तो राउंड टू में तो फ्रेश रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट नहीं था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 12, कैन अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइसेस। बोले तो हर राउंड में तुमको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। फर्स्ट राउंड हुआ चॉइस फिलिंग, सेकेंड राउंड हुआ फिर से चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड हुआ फिर से चॉइस फिलिंग, जो राउंड हो फ्रेश चॉइस फिलिंग हर बार, ठीक है। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन आई हैव रिजाइन, मतलब कैन आई लीव और रिजाइन। मतलब ये बोल रहा है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब सेकेंड राउंड में तो कॉलेज अलॉट होता है और तुम जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हो, क्या तुम्हारे पास राइट है, तुम उस कॉलेज को रिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वंस यू ज्वाइन सेकेंड राउंड सीट यू आर अलाउड टू विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर राउंड थ्री इफ यू हैव डिसाइड टू ज्वाइन एंड देन रिजाइन यू। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है सेकेंड राउंड का सीट जैसे ही तुम ज्वाइन करते हो, तुम्हारा पहला ऑप्शन कि तुम उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो, अपग्रेडेशन के लिए डाल दो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि तुम छोड़ भी सकते हो उस कॉलेज को, एडमिशन लेने के बाद रिजाइन कर सकते हो राउंड टू में, बट वही तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जनरल के लिए मतलब कि 10,000 होता है, और इधर मतलब ओबीसी SC ST PWD के लिए 5,000 होता है, वो फॉरफिट जब्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हु आर एलिजिबल फॉर थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल, जो सबसे पहले नंबर 1 क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में जिस भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिला था वो एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है तुम्हारा रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट, हाँ वही सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो उसको सीट मिला एडमिशन करवाने गए, बट डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे उनका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम कैंसिल हो गया, बट वो राउंड 3 में जा सकते हैं फिर से, ठीक है। अब कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्ट
रिपोर्टेड एट अलॉटेड, पॉइंट 3 क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिटेड विलिंग। हाँ, जो भी सेकंड राउंड में एक अपग्रेडेशन के लिए चुने थे वो भी आज इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ग्रुप 4 में क्या बोल रहा है, मतलब ग्रुप 4 क्या वो पॉइंट 4 जो है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 बट डिड नॉट ज्वाइन। हाँ, जो भी मतलब कैंडिडेट को सेकंड राउंड में सीट मिला वो या तो ज्वाइन नहीं किए या तो फिर रिजाइन कर दिए, वो भी मतलब आ सकते हैं राउंड 3 में, वही सिर्फ फॉरफिट हो जाएगा उनका मनी। नेक्स्ट, एक ही पॉइंट को 2-3 बार लिखा है, कोई बात नहीं। अब क्या है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3, वही सेम जो राउंड 2 में जो एलिजिबल जैसे थे वही, जो एलिजिबल नॉन एलिजिबल, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, हु आर नॉट, हाँ जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन, किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अरे रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे कैसे एलिजिबल होगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 16 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है तुम्हारा, 16 नंबर पॉइंट पूछ रहा है कि आफ्टर आई ज्वाइन थर्ड राउंड ऑफ काउंसिलिंग कैन आई लीव और रिजाइन। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसिलिंग को ज्वाइन करने के बाद क्या हम कॉलेज से रिजाइन या लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा वंस यू ज्वाइन थर्ड यू विल नॉट बी अलाउड टू वैकेट द सीट, ठीक है, राउंड इफ यू आर अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड हैव नॉट ज्वाइंड डीम्ड इतना नर्सिंग कॉलेज फॉर फ्यूचर ऑफ एनी एलिमिनेशन। तो ये सिंपली बोल रहा है राउंड 3 में तुमको कोई कॉलेज अलॉटेड होता है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहता है कि अगर तुम एडमिशन ले लेते हो तो तुम रिजाइन नहीं कर सकते हो राउंड 3 का कॉलेज, और अगर तुम मतलब कि रिपोर्ट नहीं करते हो कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते हो राउंड 3 में तुमको कॉलेज अलॉट होता है तो तुम्हारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में तुम पार्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है तुम्हारा 17 क्या बोल रहा है, तुम्हारा 17 क्वेश्चन नंबर 17 वेट क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इफ आई फॉरगेट माई पासवर्ड दैट आई हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन हाउ टू रिट्रीव इट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, तुम वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। टू रिट्रीव द फॉरगेटन पासवर्ड सिस्टम फैसिलिटेट, तो यहाँ पे एक तुम नीट के टाइम पे एक क्वेश्चन दिए होंगे क्वेश्चन पैटर्न में कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, तुम्हारा चॉइस का कुछ भी, तो जैसे योर फेवरेट स्कूल, योर फेवरेट फ्लावर, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन तुम देते हैं, 1-2 पूछता है कि जब पासवर्ड बोले तो ऐसे करके, तो उससे तुम पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो, तो वही लिखा हुआ है देख लो। टू रिट्रीव द फॉरगेटन पासवर्ड सिस्टम फैसिलिटेट द फॉलोइंग प्रोसेस, the candidate is required to enter the information that he filled at the time of registration security question। हाँ, तो नीट के टाइम पे नहीं, यहाँ भी तुम भरे होगे, यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन होगा मतलब एमसीसी का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पे भी तुमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन तुम कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा फेवरेट ये, तुम्हारा कौन से स्कूल में पढ़े हो, कुछ भी, तो वो पासवर्ड रिट्रीव करने में हेल्प करेगा तुम्हारा। आंसर देयर ऑन टू बी एंटर्ड एज गिवन ड्यूरिंग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, द अबव डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी वैलिडेटेड, उसको मैच किया जाएगा, अगर सेम मैच मिला आंसर और क्वेश्चन को तुमको पासवर्ड फर्दर न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में इफ कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन लॉगिन व्हाट मे बी द प्रॉब्लम, मतलब लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा है तो क्या, या तो इंटरनेट में दिक्कत होगा या फिर तुम्हारा कुछ तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होगे, मतलब वो एनरोलमेंट नंबर गलत डाल रहे होगे, एप्लीकेशन नंबर गलत डाल रहे होगे, तो ये सब लिखा हुआ है, तो ये वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट, ये देख लेना 19 देख लेना तुम्हारा आई हैव डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग पासवर्ड व्हाट मे बी द प्रॉब्लम, तो पासवर्ड क्रिएट करने में दिक्कत हो रहा है, तो वही तुम्हारा कुछ होता है कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक मतलब कि कुछ बोलता है कि आपका पासवर्ड होना चाहिए अपर कैरेक्टर, लोअर कैरेक्टर, मतलब एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक लेटर्स भी होना चाहिए, तो ये सब जो भी क्राइटेरिया होगा पासवर्ड का वैसा पासवर्ड बनाना तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने बोलता है कोई भी, ठीक है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इतना ही मत बना देना कि भूल जाओ, अगर भूल जाओगे तो कहीं लिख लेना जरूर से, ठीक है। व्हेन आई ट्राई टू लॉग इन फॉर द चॉइस फिलिंग सबमिशन इट से रॉन्ग रोल नंबर पासवर्ड व्हाट मे बी द प्रॉब्लम, तो लॉग इन करने पे रॉन्ग रोल नंबर पासवर्ड बोल रहा है, तो क्या है दिस कैन हैपन इफ रोल नंबर टाइप्ड इज इनकरेक्ट पासवर्ड टाइप इज इनकरेक्ट, तो वही है तुम पासवर्ड या रोल नंबर दोनों में से कुछ गलत टाइप कर रहे होगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो बेसिक है, उल्टा पुल्टा डालोगे तो कहाँ से होगा कुछ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन को भी एमसीसी एड्रेस करता है, तुम समझ सकते हो कितना वो काउंसलिंग को कितना अच्छे से करवाता है, और क्या बोले इतना अच्छे सॉफ्टवेयर करवाता है तुम लोग को, तो ठीक है। तो यहाँ देखो कैन आई मॉडिफाई एंड माई चॉइसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सरसाइजिंग चॉइसेस लॉकिंग एंड फ्रेश चॉइस सबमिशन लॉकिंग सब्सिक्वेंट राउंड, तो यही बोल रहा है कि चॉइस फिलिंग के कर देने के बाद चॉइस लॉकिंग से पहले क्या तुम मॉडिफाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग जो लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग का मतलब लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है तुमको, तो उससे पहले तुम्हारे पास राइट है, तुम उसको ऊपर नीचे कॉलेज को किसी को डिलीट कर सकते हो, कॉलेज को किसी को ऐड कर सकते हो, कोई कॉलेज को तुम्हारा मर्जी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, ठीक है जल्दी करते हैं क्वेश्चन, तो वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा। तो हाउ कैन आई गेट प्रिंट आउट ऑफ माई चॉइसेस विच सिस्टम हैज लॉक,
कुछ नहीं, तुम्हारे पास जैसे ही चॉइस लॉक करोगे तो उसके बाद तुमको वहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई ऑप्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग वेदर माई अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। तो ये तो पहले ही बोले थे कि राउंड 1 में एडमिशन लिए, राउंड 2 में सीट अपग्रेड हुआ, राउंड 2 में सीट तुमको अपग्रेड होकर नया मिला तो राउंड 1 वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह राउंड 2 में तुम एडमिशन लिए, राउंड 2 में तुमको कोई अपग्रेडेशन डाले हो, राउंड 3 में तुमको कोई सीट अलॉट हुआ, और तो राउंड 2 वाला जो जैसे ही अपग्रेडेशन होता है तो प्रीवियस राउंड वाला सीट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ये याद रखना, और नया वाला सीट तुमको मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, ये सब तो डिटेल पहले वाला काउंसिल मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन था उसमें भी इंक्लूड कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग द सबसेक्वेंट राउंड कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली। तो अपग्रेडेड सीट मतलब वही बोल रहा है, जब अपग्रेडेशन होता है तो क्या डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवा सकते हो। तो ये तो तुमको पहले बताए थे कि अपग्रेडेशन जैसे होता है, मतलब राउंड 1 में तुम एडमिशन लिए, सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन हुआ, तो सेकेंड राउंड सबसे पहले तुमको जाना होगा फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज में, वहाँ जाना होगा, बोलना होगा सर मेरा अपग्रेड हो गया, वो तुम्हारा अलॉटमेंट जो होता है उनको दिखाना होगा सेकंड राउंड का कि अलॉटमेंट हुआ है, तो वो तुमको रिलीविंग लेटर और तुम्हारा जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तुमको लौटा देंगे, और वो सब लेके तुमको राउंड 2 में जाना है, वहाँ पे तुम यही सब पेपर लेके राउंड 2 वाला कॉलेज में जहाँ पे था वहाँ पे जाओ, एडमिशन करवाओ, काम खत्म। अब नेक्स्ट जो है, इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन सेम कॉलेज बिकॉज चेंज ऑफ कैटेगरी। हाँ, तो याद रखना कि ये जो है ना एमसीसी, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि जैसे किसी ने ईडब्ल्यूएस फिल किया था, ओबीसी एससी एसटी फिल किया था, और वो चाहते हैं कि जनरल सीट में एडमिशन लें, तो कैटेगरी चेंज का तुम्हारा एमसीसी ऑप्शन हर बार देता है। काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगा ना, तो काउंसलिंग के मोस्टली 2 दिन के बाद ही देता है, तो 2 या 3 दिन के बाद तुमको, तो अगर तुम ऐसे चाह रहे हो कि तुमको चेंज ऑफ कैटेगरी करना है, कैटेगरी चेंज करना है, तो मतलब 2 दिन वेट करना, क्योंकि 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन देता है चेंज ऑफ कैटेगरी का एमसीसी लेके। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैटेगरी में क्या, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मतलब पहले राउंड में दूसरा कैटेगरी से सीट उसको मिला था और वही कॉलेज में सेकेंड राउंड में वो सीट लिया लेकिन दूसरे कैटेगरी से, तो क्या उसको फिर से एडमिशन करवाना होगा उसी कॉलेज में। तो हाँ, तुमको फिर से उसी कॉलेज में फिर से एडमिशन करवाना होगा। कैसे, वही तुमको अलॉटमेंट लेके वही कॉलेज में पेपर निकलवाना होगा और फिर से वही सबमिट कर देना होगा, बट चेंज ऑफ कैटेगरी के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है तुम्हारा, वेट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर राउंड 3 काउंसलिंग विच विल बी कंडक्टेड बाय DGHS फॉर। हाँ, तो ये बोल रहा है कि प्रोसीड्योर क्या है राउंड 3 का काउंसलिंग, कुछ नहीं, राउंड 2 और राउंड 1 में जो भी सीट बच जाएगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे तुम्हारा मेरिट बेसिस पे सीट मिलेगा, और क्या। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट टू डू इफ आई मिस्टेक आई हैड ऑप्टेड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स व्हेन आई वांटेड टू अप्लाई ओनली फॉर ऑल इंडिया कोटा, हाउ डू आई करेक्ट इट। मतलब ये बोल रहा है गलती से उसका डीम्ड यूनिवर्सिटी पे क्लिक हो गया था, लेकिन ये चाहता था कि सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का सीट में करे। तो याद रखना वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एक रीसेट ऑप्शन का बटन आता है, तो उसको जैसे ही रीसेट करोगे तो वो तुम्हारा जितना भी फिलअप किए थे वो रीसेट हो जाएगा, फिर से उस फॉर्म को भर देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 28 में कि वेदर अपग्रेडेशन इज अलाउड फ्रॉम राउंड 2। अरे यही तो इस बार का चेंज हुआ है कि राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राउंड 3 से मतलब राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है 29 क्वेश्चन नंबर कि हाँ, तो ये तो तुमको हर वीडियो में बताएं कि हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन से स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में, मतलब वो कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ और वो राउंड 3 में सीट एडमिशन ले लिए, वो कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, और ये पॉइंट सी इंपॉर्टेंट है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ये सब भी ऊपर वाला भी एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे जाना हु आर नॉट एलिजिबल, ये नॉट एलिजिबल का लिस्ट दिया गया है, देख लेना कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट मतलब प्रीवियस 3 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आगे कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो ये स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो तुम भले ही स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है, बट यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि जो भी कैंडिडेट आगे किसी भी तीनों राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो तुम चाह रहे हो कि स्टे वैकेंसी में पार्ट लो, तो आगे किसी एक राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना ताकि यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, विल देयर बी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग मिलेगा, बट याद रखना तुमको आगे किसी 3 राउंड में एक जगह पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है तुम्हारा 31 देख लो जल्दी से
कि 31 बोल रहा है हाउ मच टाइम विल आई बी गिवन टू ज्वाइन अलॉटेड कॉलेज। तो अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करने में कितना टाइम मिलेगा, तो वो शेड्यूल में दिया गया है, जो भी रजिस्ट्रेशन शेड्यूल था कि किस टाइम से किस वहाँ पे दिया गया है, लगभग 5 या 6-7 दिन मिलता है, ठीक है, 5-6 दिन मिलता है। तो बोल रहा जिस दिन रिजल्ट आए ना उसके एक दिन के बाद ही तुम कॉलेज निकल लेना, क्योंकि कोई कॉलेज में 2-3 हम देखे 4-4 दिन लगा देता है कोई एडमिशन प्रोसेस में कोई कॉलेज। तो रिजल्ट आते ही निकल मतलब टिकट विकट बुक करके निकल लेना, ठीक है, एडमिशन के लिए, अगर तुमको वो कॉलेज चाहिए होगा अंडर नो सरकम। हाँ, तो यही बोल रहा है कोई भी सरकमस्टांसेस में एमसीसी मतलब रिपोर्टिंग का डेट बढ़ाने वाला नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है तुम्हारा कि व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। हाँ, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगा, बट यहाँ भी बोल देते हैं तो क्या कौन कौन सा जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट एमसीसी कर दिया है, तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट कर दिया है वो कंपलसरी है, वो तुमको उसमें कोई राहत नहीं मिलेगा, वो ओरिजिनल चाहिए उसको, मतलब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो एमसीसी कंपलसरी किया है कि ये चाहिए ही चाहिए तुम्हारे ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो अलॉटमेंट लेटर बाय एमसीसी, अरे तो ये अलॉटमेंट होगा तब मिलेगा, अभी नहीं होगा तुम्हारे पास, लेकिन जब अलॉटमेंट होगा तो मिल जाएगा। एडमिट कार्ड एनटीए वाला तुमको मिला होगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, जब एनटीए का रिजल्ट आया होगा तब, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास 10th का रिजल्ट है, 10th क्लास का जो रिजल्ट होता है बोर्ड सर्टिफिकेट, तो उसमें जो होता है ना डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो तुम्हारा 10th का मैट्रिक सर्टिफिकेट में अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है तो अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के परेशान मत हो। मेरा भी वही 10th सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट होता है, 10th सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट होता है अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा 10th सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया तब अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दूसरा क्या है कि क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास +2 मतलब 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, मतलब 10-12 का रिलेटेड तुम्हारे पास जितना भी डॉक्यूमेंट है लेके जाना, जो मांगे दे देना, ठीक है। दूसरा क्या है, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिए थे नीट के या फिर एमसीसी के, तो वही वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में रखना, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लेके जा सकते हो। एनआरआई कैंडिडेट के लिए है तो ये तुम लोग के लिए नहीं है, तो जाने दो, ठीक है। दूसरा ये ओसीआई कैंडिडेट के लिए, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो इसको, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है तुम्हारा कि हाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th नंबर का डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो SC ST का, OBC का, EWS का और PWD, अगर तुम कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तुम कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना। और हाँ याद रखना, जो OBC EWS तो ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट, मतलब सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल वाला होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। आपका स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसा गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल फॉर्मेट में सेंट्रल वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अब तो क्वेश्चन नंबर 33 अब खत्म हो गया है, थोड़ा सा ये तो वेट कर लो अगर तुम लोग बोर हो गए हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन केस आई हैव बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट इन रीजनल लैंग्वेज। हाँ, तो ये बोल रहा है कि विल इट बी एक्सेप्टेबल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये रीजनल लैंग्वेज में है तुम्हारा, मतलब जो भी, जैसे अगर तुम बिलोंग करते हो जैसे फॉर पंजाब से पंजाबी में, गुजरात से गुजराती में है, या फिर तुम्हारा तमिलनाडु साउथ से बिलोंग करते हो तो उसमें तुम्हारा कन्नड़, तेलुगु, ये सब में अगर दिया गया है तो तुमको वो जो है ना, ये बोल रहा है आइदर इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास रीजनल लैंग्वेज में तो उसका इंग्लिश वर्जन बनवा लेना, बन जाता है आसानी से, ठीक है। तो और दोनों को एक साथ अटेस्टेड करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वर्जन बनवा लेना और साथ में जमा कर सकते हो। इंग्लिश वर्जन अगर रीजनल वाला है तो इंग्लिश वर्जन तुरंत बन जाता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग ऑफ द नेम इन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट डू आई डू। तो ये तो बोल रहा है कि स्पेलिंग प्रॉब्लम बहुत सारा, कि बोलता है आधार कार्ड में ये स्पेलिंग हो गया है, पापा का, मम्मी का, मेरा, और एक एप्लीकेशन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स में ये है, कुछ अलग है। तो उसमें क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, एफिडेविट बनवा लेना कि वही पर्सन है जो सेम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रूफ मांग रहा है, एफिडेविट और कुछ नहीं है। दूसरा पूछ रहा है कि what if I do not have my original document with me at the time of joining allotted college। तो ये बोल रहा है अगर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना हुआ जब हम कॉलेज अलॉटमेंट के लिए जाएंगे, कॉलेज रिपोर्ट करने, तो क्या होगा। तो यहाँ एमसीसी बोल रहा है कि ये एमसीसी के दायरे के बाहर है, मतलब एमसीसी का सिर्फ कॉलेज अलॉट करने से इसका काम खत्म हो जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट करना ही इसका काम है, बाकी वेरिफिकेशन कॉलेज वाला देखते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो वो रिस्पेक्टिव कॉलेज वाला देखेंगे कि तुम्हारा एडमिशन होगा नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट में मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वो पूरा कॉलेज के पे डिपेंड करता है, ठीक है। एमसीसी का यहाँ कोई रोल नहीं है। आगे क्या है कि क्या बोल रहा है तुम्हारा, विल एनआरआई, ओसीआई, पीओआई, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट बी सोन रिजर्व्ड
टू जैन माइनर मुस्लिम माइनॉरिटी, तो यहाँ बोल रहा है नो, इसका आंसर नो है। मतलब कि जैन माइनर मुस्लिम माइनॉरिटी में क्या NRI OCI कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलता है, तो यहाँ बोल रहा है नो, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। कहाँ पे? जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी के कैटेगरी में मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनका NRI कोटा का NRI कोटा अलग है, ठीक है। एंड देन हाँ, तो यहाँ खत्म हो गया, यही था FAQ। और एक कॉमन क्वेश्चन सब पूछते हैं कि भैया NRI कोटा से हम अप्लाई किए थे बट अब हमको जनरल से चाहिए या ये, तो तुम कैटेगरी चेंज का ऑप्शन देगा, काउंसलिंग स्टार्ट के 2 दिन या 3 दिन के बाद देता है, ठीक है, तो वेट करना, आ जाएगा। अब अगर आ जाता है तो तुमको अपडेट कर देंगे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुमको मिलते रहेगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।